हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो इस पार्ट में हम जो साइंटिस्ट बेस्ड नियम या सिद्धांत होते हैं इसको कवर करेंगे। डेरिवेशन पर इस पर ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। अगर आपको डेरिवेशन के लिए करना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये साइंटिस्ट के नेम का आप डेरिवेशन कर दीजिए, तो मैं डेरिवेशन कर दूंगा। तो हम इसमें यूनिट वाइज जो साइंटिस्ट के नेम वाले जो लॉ है, नियम है, उनको हम कवर करेंगे। तो यूनिट वाइज करना है तो हम पहले यहाँ पर फर्स्ट यूनिट लेते हैं। और आपको पता है फर्स्ट यूनिट मतलब चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड में। चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो साइंटिस्ट नेम वाले नियम आते हैं। एक तो कुलॉम का नियम जो कि स्थिर विद्युत का कुलॉम का नियम है, या कुलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं, जिसको इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, देन सेकंड जो हमें हमारा जो ये साइंटिस्ट नेम वाला जो नियम आता है जिसको हम बोलते हैं गॉस का नियम। दोनों नियम को हम यहां पर समझेंगे, डेरिवेशन पर ज्यादा फोकस नहीं है इस पार्ट में। मेन हम नियम को समझेंगे। तो इस पार्ट का नाम ही हम क्या लिख रहे हैं, वैज्ञानिक नाम आधारित सिद्धांत, लेकिन ये होंगे यूनिट वाइज। तो पहला इसमें हम अगर हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट में तो इसमें आता है कूलॉम का नियम। ये किसके लिए, स्थिर विद्युत के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, या कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, दो बिंदु आवेश लेने पड़ेंगे। दो बिंदु आवेश, एक Q1 ले लिया और एक Q2 ले लिया है। लेकिन आप इसमें Q1 दोनों ही वैसे तो आपने समान प्रकृति के लिए, लेकिन आप चाहें तो एक Q1 प्लस में ले सकते हैं, Q2 आप माइनस में ले सकते हैं, या उल्टा ले सकते हैं। इसके मतलब समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, बिंदु आवेश, वो कैसा बल बताते हैं, ये प्रतिकर्षण बल बताते हैं। और असमान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो आकर्षण बल बताते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा हम कहें तो क्या होता है, मतलब अगर धन धन आवेश लिए तो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे। और असमान प्रकृति के मतलब एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। चलिए, ये तो थोड़ी सिंपल सी बात हो गई। अगर मैं बोलूं कि माना, आप इसको लिखेंगे कैसे, तो माना कोई दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 रखे हैं और उनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो उनके मध्य लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। और कहें कि इसमें दूसरा हमारा होता है व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के। और दोनों को आप जब जोड़ते हैं, दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो ये समानुपाती हो जाता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, इसी को जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो आपको इक्वल साइन लगाना होता है, और इक्वल साइन में एक नियतांक लगाना होता है जिसको हम k यहां पर लिखते हैं। आगे समझते हैं इसको। चलिए, इसका इतना आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे स्लाइड में देखते हैं, समझते हैं इसी को थोड़ा और आगे समझते हैं। तो सदिश रूप में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सदिश रूप में न्यूटन के तृतीय नियम को पालन करता है। ये एक्स्ट्रा चीज है, यहां पर याद रखिए कि कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो हम यहां पर इसको ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर मैंने सदिश रूप में लिखा है, तो सदिश रूप में अगर सिंपल सी बात कहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो वेक्टर 1 2, मतलब इसका मतलब हुआ है जो वेक्टर एफ है, मतलब किसी बिंदु आवेश 1 पर बल लग रहा है और लगाने वाला कौन है, 2 है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे। और ऐसा ही F2 1 ये वही है ना, इसको यूनिट वेक्टर में लिखा है, इसको वेक्टर में लिखा। और इसी को अगर मैं 2 1 लिखता हूं, इसका मतलब है द्वितीय आवेश पर बल लग रहा है, द्वितीय आवेश पर बल लग रहा है, पर बल। लेकिन लगाने वाला कौन है, जिस पर बल लगेगा वो पहले होगा, और जो लगाने वाला होगा वो बाद में होगा। तो द्वितीय आवेश पर बल, और ये क्या होगा, प्रथम आवेश पर बल। तो ये हमने कूलॉम के नियम को हमने समझा है ना। और थोड़ा सा आगे समझते हैं। बस इतना ही हम कूलॉम के नियम को समझा है। ऐसे ही अब हम गॉस के नियम को समझते हैं, यूनिट 1 का जो साइंटिस्ट नेम वाला है। तो गॉस का नियम का अगर पहले हम गणितीय रूप समझें तो गणितीय रूप को हम बोलेंगे कैसे, तो ये विद्युत फ्लक्स से संबंधित है। पहले ये भी समझना होगा कौन सा नियम किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है, गॉस का नियम जो स्थिर विद्युत से संबंधित है वो किससे, विद्युत फ्लक्स से संबंधित है। तो इस विद्युत फ्लक्स का सूत्र से आप ये लिख सकते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जो कुल आवेश है किसी बंद पृष्ठ के अंदर, जो कुल आवेश है जिसको Q इंक्लोज बोला है, वो 1/ε0 टाइम्स होता है। अब कौन सी चीज क्या है, तो इस कथन को पढ़ लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, मतलब अगर मैं बोलूं यहां पर Q इंक्लोज किया हुआ है, इससे जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से जाएंगी,
तो वो उसको ही हमने फ्लक्स बोला है। तो उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश के कितना गुना होता है बच्चों? 1/ε0 गुना होता है। जहां पर अब अगर मैं इसको सूत्र यहां पर जो हमने सूत्र तो पहले लिख दिया है इसका, ये अगर बात करें तो ये आप याद रखिएगा, ये क्या है? फाई ई कुल विद्युत फ्लक्स है और ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है या निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कह सकते हैं। और इसका मान भी हम याद रख सकते हैं 8.854 इंटू 10⁻12 न्यूटन इनवर्स कूलॉम टू द पावर 2 और मीटर टू द पावर 2 अपॉन में है। ये देखिए अपॉन में है। तो ये हमने किसको समझ लिया? गॉस के नियम को भी समझ लिया। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, यूनिट वाइज दोनों जो जो नियम आते जाएंगे उनके नियम के बारे में समझेंगे। डेरिवेशन का स्पेशल कुछ अगर आपको लगेगा तो वीडियो बना दूंगा। तो आज हमने यूनिट 1 के दो साइंटिस्ट के नियम समझे। पहला क्या है? कूलॉम का नियम या कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, और दूसरा कौन सा समझा हमने? गॉस का नियम। ओके, आई होप ये दोनों नियम आपको समझ में आ पाएंगे। डेरिवेशन के लिए अलग से हम अगर चाहेंगे आप तो वीडियो बना देंगे। ओके, थैंक यू। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।